देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीर। अब कौन संभालेगा पंजाब? जी हां, हालांकि पंजाब में मौजूदा समय में जो है वो कांग्रेस की सरकार है और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है उनके पास इस प्रदेश की कमान है। लेकिन 2022 में शुरुआत में फरवरी मार्च की अगर बात करें तो 5 राज्यों में जो है वो चुनाव जो है होने तय है। गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उसमें पंजाब भी एक है। और अभी इसी साल हाल ही में आप देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। लेकिन इन 5 राज्यों में जो अभी चुनाव हुए, सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा किसी का की अगर क्षति हुई तो वो पार्टी है कांग्रेस। हार होना अलग बात है, लेकिन उस हार से ना सीखना भी एक अलग बात है। वैसे अगर आप देखिए तो हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तब भी पार्टी आंतरिक कलह से गुजर रही थी। समय रहते अगर पार्टी सीख लेती और आंतरिक जो कलह है उसको निपटा लेती, पार्टी के जो आला कमान है अगर उसको संभाल लेते, तो शायद स्थितियां ऐसी नहीं होती कि हरियाणा में भाजपा की सरकार होती। हो सकता है कांग्रेस सरकार बना सकती थी। और अभी यही हालात बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। सेम तस्वीर जैसे सामने आ रही है पंजाब में है। पंजाब में आप देखिए लगातार घमासान मचा हुआ है पार्टी के 2 दिग्गज चेहरों के बीच। ये नहीं कि एक दल का किसी दूसरे दल से, बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह, दोनों के बीच लगातार घमासान जो है वो जारी है। यानी पार्टी सीधे सीधे 2 धड़ों में, 2 गुटों में जो है वो बढ़ चुकी है। और इन सब के बावजूद ये जो रोजाना एक दूसरे पर बयानबाजी, 2 गुट एक दूसरे पर लगभग जैसे तलवारें निकाल कर खींच बैठे हों, लेकिन आपस में दोनों सुलह करने को तैयार नहीं है। ये कोई नहीं सोच रहा कि आखिर इससे पूरी पार्टी का नुकसान हो रहा है। और बहुत ही जल्द प्रदेश में चुनाव होने हैं। अब आप देख लीजिए 7 महीने के करीब रह गया है। तो क्या पार्टी इन कुछ ही समय में जो अपनी एक तस्वीर बना ली है अंतरकलह की, अंतर्द्वंद की, इसको साफ कर पाएगी? दूर दूर तक ऐसा नहीं लगता। और ना ही पार्टी के जो मुखिया हैं, जो आला कमान है, बैठ के इस बारे में कोई चिंता कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। किसी को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। कल भी नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बयान दिया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ग्रेट गुरु को क्या जवाब देंगे। हालांकि जो भी है, कौन सही कौन गलत इसमें मैं नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन जो फिलहाल आंतरिक स्थिति है पंजाब में कांग्रेस की, वो सीधा सीधा इशारा कर रही है, सीधा सीधा संकेत मिल रहा है कि पार्टी के जो दुर्दिन आ चुके हैं पंजाब में भी। और अगर अभी इसी वक्त पार्टी ने इस पर कोई विचार नहीं किया, मंथन नहीं किया, सुलझाने की कोशिश नहीं की, तो स्थितियां हाथ से निकल जाएंगी। अब पंजाब का देखिए प्रभार किसको दिया? हरीश रावत को। पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनका जो ज्यादा ध्यान है वो कहाँ लग रहा है? कमान जो संभालने की जिम्मेदारी प्रभारी हैं हरीश रावत, लेकिन वो इंटरेस्ट ले रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति में ज्यादा। दिल्ली में ज्यादा रहते हैं, उत्तराखंड में ज्यादा रहते हैं। हालांकि उत्तराखंड में भी 2022 में चुनाव होने हैं, तो वो भी पूरा वक्त नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि ये भी कहूंगी कि उन्होंने काफी हद तक प्रयास किया कि ये जो इन दोनों चेहरों के बीच में एक अंतर्कलह की स्थिति बनी हुई है, इसको सुधारा जा सके, इसको निपटाया जा सके। लेकिन इस पर जब उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया, कोई सुनने को नहीं तैयार, तो उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए। आपने सुना होगा ना, वो एक कहानी सुनी होगी कि जब 2 बिल्लियां आपस में लड़ रही थी तो एक बंदर आता है और रोटी छीन के चला जाता है, सारी रोटी गटक कर जाता है और 2 बिल्लियां लड़ती रह जाती हैं। कहीं वैसी ही स्थिति कांग्रेस की पंजाब में तो नहीं होने वाली? कांग्रेस क्यों नहीं सीख पा रही है अपनी गलतियों से? हालांकि 5 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस की बुरी स्थिति हुई है, चुनाव में जो परिणाम आए हैं, उसके बाद सोनिया गांधी ने एक समिति का भी गठन किया है। अशोक चौहान को उसकी जिम्मेदारी दी है कि 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश किए जाए। हालांकि ये सब एक लगता है जैसे कि फॉर्मेलिटी है। पूरा ध्यान जो है
गांधी परिवार का इस बात पर है कि कैसे जब चुनाव होंगे, केंद्र में लोकसभा चुनाव होंगे, तो राहुल गांधी को कैसे प्रधानमंत्री के ओहदे पर बैठाया जाए, इस पर पूरा ध्यान है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होना चाहिए ये सब कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को नहीं होना चाहिए, पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं, लेकिन किसी तरह से अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है। रह रहकर बहाने करके इसको टालते जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने पीछे कह दिया कि नहीं, अभी हालात जो है देश में ऐसे हैं कि अगर अभी हम अध्यक्ष का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं, तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा, ये कह के फिर से चुनाव टाल दिए जाते हैं। तो जो स्थितियां हैं कांग्रेस की, सिर्फ एक ही ध्यान है कि किस तरह से राहुल गांधी को एक ओहदे पे, एक पद पे उनको बैठाया जा सके। कांग्रेस पार्टी को ये समझ लेना होगा कि अगर आप राज्यों में अपनी स्थितियों को मजबूत नहीं करेंगे, तो किसी भी हालत में अगर आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में नहीं आएंगे, तो आपको लोकसभा चुनाव जीतना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब विधानसभा चुनाव जो हुए हैं पीछे 5 राज्यों में, वो सीधे तस्वीर दिखाती है। असम कांग्रेस के हाथ से निकल जाता है। आप सोचिए कि वो इलाके जहां कांग्रेस अपनी पहचान बना के रखी है। पश्चिम बंगाल में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां कांग्रेस के कैंडिडेट्स हमेशा से जीतते आ रहे हैं, लेकिन एक सीट भी कांग्रेस नहीं निकाल पाती है। तो ऐसे में कांग्रेस को एक चिंतन करने की जरूरत है। 2019 के चुनाव से नहीं सीखा आपने कि हरियाणा आपके हाथ से निकल जाता है, उसी तरह अभी 5 राज्यों के बाद सिर्फ समिति बैठा देने से, गठन कर देने से कोई भी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आने वाला है। जिस तरह की अंतर्कलह की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं हमारे सामने, लगातार बयानबाजी, लगातार 2 गुटों में बंट जाना, वो साफ साफ इशारा कर रही है कि कांग्रेस की जो स्थिति है राज्य में, वो बहुत ही बदतर हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। और अगर अभी समय रहते कांग्रेस ना संभले तो स्थितियां बेकाबू हो जाएंगी, हाथ से बाहर चली जाएंगी। अब देखिए पंजाब में क्या हो रहा है। लगातार अमरिंदर सिंह पर तेज हमले कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। वहीं मुख्यमंत्री ने 4 मंत्रियों के साथ एक गुट बनाया है कि सिद्धू पर प्रहार किया जा सके, पलटवार किया जा सके, ये जिम्मेदारी सौंपी है। तो नवजोत सिंह सिद्धू कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी अपना एक गुट बना लिया है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के गुट में आप देखिए बलबीर सिद्धू, विजय इंदर सिंगला, भरत भूषण, गुरप्रीत सिंह कांगड़, ये सारे लोग हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू भी हैं, वो भी एक फौज अपनी तैयार कर रहे हैं उन नेताओं की, उन विधायकों की जो कि नाखुश हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से। तो वो भी लगातार इस प्रयास में है कि एक ऐसा गुट बना लिया जाए, यानी सीधे सीधे कांग्रेस जो है पंजाब में 2 भागों में बटी नजर आ रही है, विभाजित नजर आ रही है। और ये पहली दफा नहीं है कि ये 2 गुट बने हैं। हालांकि अब इस पर बहुत ज्यादा प्रहार हो रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन ये आपसी जो इनकी रंजिश है ये लगातार हो रही है। अमरिंदर सिंह के साथ के जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए नवजोत सिंह सिद्धू को, क्योंकि वो लगातार प्रहार करते हैं। तो इस तरह की बातें, जो भी मनमुटाव है उससे पार्टी क्षतिग्रस्त हो रही है, पार्टी को नुकसान हो रहा है। आप कितना भी कह लीजिए प्रदेश जो है बाकी हर चीजों से बढ़कर है, दल से बढ़कर है, लेकिन अगर आपका दल नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी, जो सबसे मजबूत पार्टी के रूप में कभी थी, आज टुकड़ों टुकड़ों में बट गई है। और जहां पर सरकार है वहां भी पूरी तरह से विभाजित नजर आ रही है। तो कांग्रेस के लिए ये एक ऐसा समय आ चुका है, पीक टाइम है कांग्रेस के लिए, कि वो जो मौजूदा हालात है उसमें संयम रखें और आपसी मनमुटाव को दूर कर आगे बढ़े, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस को दोबारा खड़े होने की अगर जरूरत हो महसूस कर रहे हैं, तो रास्ते आपको अपने आप खुद ही साफ करने होंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं, हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।